हेलो भाई लोग, मैं फैक्ट भाई। 5-10 सेकंड है। और ये क्या है और कहाँ हुआ ये सब जानते हैं, इसीलिए फैक्ट भाई बताएगा कि ये क्यों हुआ। तो देखो, ये बिल्डिंग 9th फ्लोर की बननी थी, पर करप्शन के चलते 9 फ्लोर प्लान रिवाइज होकर 40 फ्लोर्स तक बन गया, यानी कुतुब मीनार से बड़े हाइट की बिल्डिंग खड़ी हो गई। और जब कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा होगा तो नजर में आएगा ही, पर ये सिर्फ लोगों के नहीं, कोर्ट के भी नजर में आ गया। उन्हें पता चला कि बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स तोड़े हैं, तो बस कोर्ट ने फैसला लिया कि बिल्डिंग को भी तोड़ दो। इस फैसले का सेंस बने या न बने, पर ऐसे बिल्डिंग डिमोलिशन होते रहते हैं। जैसे न्यूयॉर्क का ये होटल ही देख लो, जो देखते देखते हवा में गुल हो गया था, लेकिन अपने खुद के अंदाज में। होटल उड़ाने से पहले लोगों ने होली के रंग उड़ाए, दिवाली के पटाखे दगाए, और फिर हुआ एक्सप्लोसिव का 3, 2, 1। इसे देख न्यूयॉर्क के लोग जितने खुश थे, जापान के लोग उतने ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने एक बिल्डिंग ब्लास्ट होते नहीं बल्कि श्रिंक होते हुए देखी थी। अब ये कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे किया गया, चलिए जानते हैं। नंबर 1, ब्रिटन पॉइंट पावर स्टेशन। प्रॉब्लम्स आने पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने का काम तो बच्चे करते हैं। लेजेंड सीधा 3, 2, 1 बोल के प्रॉब्लम को उड़ा देते हैं। शुरू से शुरू करें तो ये कूलिंग टावर्स मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े और आखिरी कोल फायर्ड पावर प्लांट ब्रिटन पॉइंट पावर स्टेशन के थे। इस पावर प्लांट में 262 फुल टाइम स्टाफ था, जो 4 पावर प्लांट से पावर जनरेट करके 1.5 मिलियन घरों में बिजली पहुंचाते थे। यानी जायज है उतना ही पॉल्यूशन हो रहा होगा, और उसी पॉल्यूशन पे कंट्रोल लाने के लिए इंडस्ट्रीज कूलिंग टावर्स इंस्टॉल करते हैं, जो इन्होंने भी किया था। परंतु एमी मोसेस, द वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ कंजर्वेटिव लॉ फाउंडेशन रोड आइलैंड, ने साफ कह दिया कि कूलिंग टावर्स एयर पॉल्यूशन को 1% भी कंट्रोल करने के काम नहीं आ रहे। और फिर साल 2017 में कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल ग्रुप के प्रेशर के कारण ओनर्स ने पावर प्लांट को शट डाउन करने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते। और फिर एक सुबह ठीक 8 बजे कूलिंग टावर्स में धमाका हुआ, और उसी धमाके के साथ दोनों टावर्स ऐसे गिरे मानो चाय में बिस्कुट डूब रहा हो। बस इसी के साथ मैसाचुसेट्स ने अपनी आखिरी कोल फायर्ड पावर स्टेशन को खुशी खुशी अलविदा कह दिया। नंबर 2, सेंट जॉन सेंट्रल हॉस्पिटल। ये बिल्डिंग खड़ी है और पलक झपकते ही बिल्डिंग गायब, पर किसी राजमहल सा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर असल में कनाडा सेंट जॉन में मौजूद है। सेंट जॉन सेंट्रल हॉस्पिटल था, जिसे 1931 में बनाने में 1.6 मिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से 12 करोड़ से ज्यादा की लागत आई थी। और जैसी कीमत वैसी हॉस्पिटल फैसिलिटीज। 1932 नए कैंसर क्लिनिक में पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी दी जाती थी। 1952 एक न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई, और 1960s में SJCH पहला ऐसा हॉस्पिटल था जो उस रीजन में रेनल डायलिसिस प्रोवाइड करता था। पर बीतते वक्त ने इस पब्लिक हॉस्पिटल की दीवारों को इतना कमजोर कर दिया कि 31 अक्टूबर 1982 अस्पताल के आखिरी पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और SJCH के डिमोलिशन की बातें शुरू हो गयी। और 10 दिसंबर 1965 के दिन इस बिल्डिंग को कंट्रोल्ड इम्प्लोजन यानी आसपास किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना डिमोलिश कर दिया गया। पर इस हॉस्पिटल का डोम डिमोलिशन में उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए आज वो सेंट जॉन पार्क में एक गेज़बो के रूफ के तौर पर शान से खड़ा है। नंबर 3, ट्रम्प प्लाजा। ना, ये कोई कचरे का ढेर नहीं, ये उसी बिल्डिंग के टुकड़े हैं जिस बिल्डिंग में मूवी स्टार, एथलीट, रॉक स्टार्स और यहाँ तक की पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टी शादी किया करते थे। मिलिए ट्रम्प प्लाजा से। यस, वही ट्रम्प प्लाजा जिसके बनावट के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरे 210 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे। वही टावर जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प का वफादार था, क्योंकि जैसे ही इसका ओनरशिप ट्रम्प ने बिलियनियर कार्ल इकान को दिया, वैसे ही इसने अपनी बेवफाई दिखानी शुरू कर दी। एक दिन अचानक टावर का फैकेट यानी मुखौटा टावर से उखड़ नीचे साइड वॉक के ऊपर गिर पड़ा। नतीजा, कोर्ट ने टावर को इंस्पेक्ट किया और फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए मई 15, 1984 से ऑपरेट हो रहे इस ट्रम्प प्लाजा को इमीडिएटली डिमोलिश करने का फैसला सुनाया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आपकी ओपिनियन सुनी जाएंगी और उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाएगा। यू हर्ड मी राइट। प्रोबो एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको बस ये करना है कि आपको सिंपल से सवालों का जवाब हाँ या ना में देना है। जवाब सही तो पैसे आपके, एंड वरी नॉट कि आपको आपके फील्ड के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे वेदर, क्रिकेट, यूट्यूब, पॉलिटिक्स एंड मच मोर। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप इंडिया टू विन द मैच वर्सेस हांगकांग, और फिर आप अमाउंट क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। आपको जो लगता है यस और नो, उसमें से चूज करो एंड वेट फॉर द रिजल्ट। सही जवाब के बाद जीते हुए पैसों को आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोबो ऐप पर 70 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं और कई लोगों ने लाखों कमा लिए हैं। तो अभी जाओ और अपने ओपिनियंस का पूरा फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करो एंड गेट अप टू 50 रुपीज। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक।
फिर तो क्या था, टॉवर में 3800 डायनामाइट स्टिक्स सेट की गयी और 17 फरवरी 2021 को एक सुपर एक्सप्लोजन के साथ 906 रूम्स वाला ट्रम्प टॉवर समंदर की लहरों की तरह जमीन पे गिर के कचरे का ढेर बन गया। और इस इंसिडेंट की सबसे मजेदार बात तो ये थी कि डेमोलिशन के पहले तक उस कसिनो ने जितने पैसे नहीं कमाए थे उतने उसने डेमोलिशन के दौरान कमा लिए थे, क्योंकि उस प्रोसेस को देखने की टिकट थी पूरे $500 की। नंबर 4, बक स्टीम स्टेशन। छोटा रॉकेट बड़ा धमाका सुना ही होगा और 15 मिलियन घरों और फैक्ट्रियों को पावर देने वाला ये पावर प्लांट उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। था क्योंकि 2018 में इसे मिनटों में उड़ा दिया गया था, जिसकी वजह कह लो या इस पावर प्लांट की गलती बस इतनी थी, 1926 में बना ये पावर प्लांट वक्त के साथ बदल ना सका। बक स्टीम स्टेशन नाम से पहचाने जाने वाले सैलिसबरी नॉर्थ कैरोलिना में बसे इस पावर प्लांट में हर दिन 10,000 टन जितना कोल जलाया जाता था, जबकि दूसरी तरफ बक स्टीम स्टेशन के ओनर कंपनी ड्यूक एनर्जी के नए प्लांट्स नेचुरल गैस पर चलने वाले थे, जहाँ डबल एनर्जी प्रोडक्शन के साथ कम एमिशन होता था। और बस इसीलिए ड्यूक एनर्जी ने इस प्लांट को डिमोलिश करने का बड़ा कदम उठा लिया। 2013 में रिटायर हो चुके इस प्लांट को 2018 में नेस्तो नाबूद कर दिया, पर मरते मरते भी इस प्लांट ने अपने ओनर्स को मालामाली किया। स्मिथसोनियन चैनल के इनसाइड माइटी मशीन शो की माने तो इस प्लांट से 30,000 टन जितना मेटल का कबाड़ निकलना था, जिसे रिसाइकिल के जरिए कंपनी में $10 मिलियन यानी करीबन 80 करोड़ तक का पैसा आता। अब ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। नंबर 5, द किंगडम इन सिएटल। कभी सुना था कि डोम अपने बर्बादी का बदला लोगों को भगा भगा के ले सकता है? नहीं। 1976 में $67 मिलियन के कॉस्ट से बने इस द किंगडम इन सिएटल ने तो वो करके दिखा दिया था। बेसिकली 1976 में ये डोम बनके तैयार हुआ था, जिसको बनाने का मुख्य मुद्दा यही था कि सिएटल जैसे एक रेनी सिटी में स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेल पाए और ऑडियंस बिना बारिश के फिकर किए स्पोर्ट्स एंजॉय कर सके। इरादा तो नेक था, लेकिन इसके बनावट के बाद तीन मसले खड़े हुए। पहला, ये स्टेडियम फुटबॉल के लिए काफी छोटा था और बेसबॉल के लिए सही नहीं था। दूसरी बात, बारिश को रोकने के लिए बनाया गया ये डोम खुद लीक करने लगा था। और तीसरा मसला खड़ा हुआ इन 1994, जब 15 पाउंड की सीलिंग टाइल्स मैरिनर्स गेम शुरू होने के ठीक कुछ मिनटों पहले ही टूटकर नीचे गिर पड़ी और फिर उसके रिपेयर करने के लिए पूरे $51 मिलियन का खर्चा सर पे पड़ा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक क्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण 2 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। यही वजह है कि 26 मार्च 2000 को इस डोम को डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट फीनिक्स मैरीलैंड बेस्ड कंट्रोल्ड डिमोलिशन INC को दिया गया था और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 19.82 मिलियन क्यूबिक मीटर को 4700 पाउंड एक्सप्लोसिव एंड 22 माइल्स डेटोनेटिंग वायर का इस्तेमाल कर डोम को तोड़ गिराया। पर आप बताओ, यहाँ गलती डोम की थी या डोम को बनाने वाले की? राइट, बट इल्जाम आया डोम पे। सो बस उसी का बदला लेते हुए डोम ने अपनी मौत पे इस कदर धुआं फैलाया कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। नंबर 6, शिंगुशन ब्रिज। ना, ये चाइना वाले चचा जान बच्चों को कराटे की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, ये तो चाइना वाली उल्टी गिनती गिन रहे हैं। एक तरफ उनकी गिनती खत्म और दूसरी तरफ फटने लगे बम। कुछ पल में 1998 में लोगों को बाढ़ की मार से बचाने के लिए बनाया गया शिंगुशन ब्रिज ऐसे चूर चूर होकर गिर गया मानो ताश के पत्तों का महल हो। अब जाने वाले को कौन ही रोक पाया है? पर 1572 मीटर लंबे इस ब्रिज ने अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाई थी। 2010 में जब तक इस ब्रिज को अनसेफ नहीं घोषित किया गया, तब तक उसने लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। और आज भले ही ये ब्रिज नहीं रहा, पर अक्टूबर 2017 में हुनन चाइना में चिंगशुई ब्रिज की जगह 2022 मीटर लंबे वाला नया ब्रिज खड़ा हो चुका है, जो आज लाखों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। नंबर 7, मेट्रोडोम। मेरे वीडियो को देखने वाले सभी ऑडियंस ध्यान दें, ये हवा निकले हुए फुग्गे जैसी दिखने वाली चीज असल में मिनियोपोलिस मिनेसोटा का फेमस मेट्रोडोम है, जो कभी ऐसा दिखता था। ह्यूबर्ट एच ह्यूम्फेरी मेट्रोडोम नामक ये स्टेडियम अमेरिका के 2 फेमस टीम्स, बोले तो बेसबॉल टीम मिनेसोटा ट्विंस और फुटबॉल टीम मिनेसोटा वाइकिंग्स का होम स्टेडियम था। पर 2010 में आए एक बर्फीले तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऊपर वाले ने इस डोम पर ऐसे छप्पर फाड़ के बरसाई कि हर तरफ इसी के चर्चे हो गए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2012 में टाइम मैगजीन ने इस स्टेडियम को यूएस का नंबर 1 वर्स्ट स्टेडियम ही ठहरा दिया। बस फिर होना क्या था, लोगों ने जान जाने की डर से 1982 में बने इस स्टेडियम के डिमोलिशन की बात कर डाली और 2014 में डिमोलिशन वर्कर्स ने ऊपर के 24 कॉलम्स में 84 डायनामाइट सेट का चार्ज
कांच लगाया और कर डाला ब्लास्ट, जिससे पहले इसका रूफ गया और फिर आजू बाजू की दीवारें। पर बाकी कई स्ट्रक्चर की तरह आज इस स्टेडियम का रिप्लेसमेंट भी सीना ताने खड़ा है, जिसे बनाने के लिए अथॉरिटीज $1 बिलियन का खर्च करने को तैयार थी। नंबर 8, अलास्का ग्रैंड प्रिंस होटल। अपनी नजर यहाँ ठहराइए। दरअसल यहाँ इस बिल्डिंग को एक एक फ्लोर को नीचे से काट के डिमोलिश किया जा रहा है। अगर नीचे का एक पिलर भी हटता तो बिल्डिंग पूरी गिर जानी चाहिए थी, राइट? वेल, इसका पता लगाते हैं आफ्टर नोइंग कि आखिर इस बिल्डिंग को डिमोलिश ही क्यों किया जा रहा है। वेल, लेट मी टेल यू कि ग्रैंड प्रिक्स होटल जापान की जानी मानी होटल है, पर इसके ओनर सीबू इस होटल से नाखुश थे। एज 3 इश्यूज थे: एजिंग फैसिलिटी, लिमिटेड रेवेन्यूज एंड लो रूम सीलिंग हाइट्स। सो उन्होंने इसे डिमोलिश करके नई होटल बनाने का फैसला लिया। परंतु अगर इस मेथड में एक्सप्लोजिव यूज होते तो शायद होटल का नाम बदनाम हो जाता, क्योंकि एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल ज्यादातर खराब कंस्ट्रक्शन और बदनाम प्रोजेक्ट्स को डिमोलिश करने के लिए यूज किया जाता है। सो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था, डिमोलिशिंग का लेटेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट मेथड को यूज करने का। डिमोलिशिंग कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, यानी टॉप फ्लोर्स को बिना छुए ही नीचे के फ्लोर से सब तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके लिए बेसिकली उन्होंने एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो क्रेन एंड मशीन्स की मदद से स्थिर खड़ा रहा। आसान भाषा में अगर फर्स्ट फ्लोर तोड़ना है तो सेकंड फ्लोर पे प्लेटफॉर्म बनाया जाता। जैसे ही प्लेटफॉर्म तैयार हुआ वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे तोड़फोड़ शुरू। फिर सेकंड फ्लोर को तोड़ने के लिए थर्ड फ्लोर पे प्लेटफॉर्म बनता और ऐसे ही फ्लोर्स टूटते जाते, प्लेटफॉर्म बनते जाते, टूटते बनते कर करके बिल्डिंग धीरे धीरे एट लास्ट 250 दिनों के बाद डिमोलिश हो गई। एक्चुअली हर फ्लोर को तोड़ने फोड़ने में 6 दिन लगते थे और बिल्डिंग थी 40 फ्लोर की, तो 10 डेज चमाइला। इतना भारी भरकम काम है, इंसान आराम करेगा या नहीं? बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा ये पता लगाना कि आपको क्या लगता है, क्या डिमोलिशिंग का ये मेथड यूज करना चाहिए या एक्सप्लोजिव वाला? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।